नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबकी है तैयारी, किसका पलड़ा भारी, ये किस बिंदु पर लिख रहे हैं तो ये एमएलसी चुनाव जो होने वाले हैं उस संदर्भ में आज का मुद्दा यही है कि सबने कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है। अब नोटिफिकेशन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से नहीं जारी हुआ है, लेकिन उससे पहले सबने बांट बटैया करके तैयारी कर ली है कि भाई हम इतने पर, हम इतने पे, हम इन्हें नहीं देंगे, उनसे नहीं बनी तो हम इन्हें इतने देंगे। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब बारी है चुनावी मैदान में उतरने की, तो इसीलिए कह रहे हैं कि तैयारी सबकी है। अब पलड़ा किसका भारी है ये भी समझना होगा। हालांकि अभी दोनों ही तरफ, अगर हम विपक्ष की तरफ देखते हैं या फिर पक्ष की तरफ देखते हैं, थोड़ी खींचतान जरूर चल रही है। हालांकि वो मसला अलग है, लेकिन चुनाव में जाएंगे तो एक मैसेज तो जाता ही है कि भाई खटपट चल रही है। तो बाहर वाले लोग आपकी एकजुटता को किस संदर्भ में समझेंगे, कैसे समझेंगे, फिर आपकी तैयारी का ये जो अंश है ये थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तो फिर यह सवाल उठता है कि अभी भी पलड़ा भारी है, ये डायलॉग कितना पुख्ता है, कितना जेन्युइन है, कितना जरूरी है और मजबूत है। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है कुंतल जी। आरजेडी से प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से प्रवक्ता अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू से भी हमारे साथ अभिषेक झा को हमने कहा है कि वो पहुंचेंगे, अगर पहुंच जाएंगे तो उनसे भी पूछेंगे, हालांकि अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो कुंतल कृष्णा जी, शुरू आपसे करते हैं। तैयारी है, कैसी तैयारी है? और पलड़ा आप ये कहेंगे कि हाँ हमारा भी भारी है, हम भी बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, कैसे लाएंगे, क्या तैयारी है, थोड़ा बताइए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो थिंक टैंकर जहां बैठे हैं वहां बहुत सारी बात होती होगी, वो सारा बता ही दीजिए। थोड़ा थोड़ा बताइए कि तैयारी कितनी मजबूत है और पहलवानों को टॉनिक दिया जा रहा है, कैसा वाला टॉनिक है? विवेक जी, कांग्रेस ये विधान परिषद के चुनाव अकेले लड़ रही है, ये बात बड़ी स्पष्ट है। पहले भी कहा था मैंने, सारे राजनीतिक पंडितों के सारे विश्लेषण धते रह गए, क्योंकि कांग्रेस ने अब मन बना लिया है बिहार में अकेले हर बूथ तक, हर अपने कार्यकर्ता तक जाने का। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाए, पॉलिटिकल स्टैंड क्लियर है, ये भी क्लियर हो जाएगा पॉलिटिकल स्टैंड की अब जाकर। दूसरी बात जी, अब बहुत लेट नहीं कर दिया आपने, देर नहीं हो गई? विवेक जी, अभी पिछला उपचुनाव भी तो हम अकेले लड़े थे, उस वक्त आपने ये बात कही थी तो मैंने आपकी बात पे हामी भरी थी। तो लड़ना, लेकिन अब ये तो लगातार दूसरी बार है जब हम ये बात कर रहे हैं। और लड़ना, एग्जाम देना और पास होना, एग्जाम देना और रैंक लाना, एग्जाम देना और टॉप करना, तीन चीजें हैं जी। तो हम तो एग्जाम दे ही रहे हैं, कल की तारीख में मैं भी चुनाव में बिल्कुल विवेक जी, लेकिन नंबर नहीं आएंगे, हमारी जमानत जब्त हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। हाँ बताइए। विवेक जी, पास होने और टॉप करने के लिए सबसे पहले एग्जाम में बैठना जरूरी होता है। हाँ ठीक है, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी एग्जाम देता है वही पास भी होता है और वही टॉप भी करता है। एग्जाम में तो बैठ के हमने देख लिया, इस बार एग्जाम हम टॉप करने के लिए ही दे रहे हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें। आज फिर हम इस बात पे चर्चा करेंगे। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। हम किसी को हराने के लिए नहीं, हम खुद जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यह बात बड़ी स्पष्टता से समझ ली जाए। तो यहां पर आरजेडी आपके साथ नहीं है। जब नहीं है तो अब तक तो जो एनर्जी बूस्टर है वो कहीं ना कहीं से आता था, इस बार नहीं है, तो इसका तो कहीं ना कहीं खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप तो कह तो जरूर रहे हैं कि हम एग्जाम में बैठना जरूरी, एग्जाम में बैठ भी रहे हैं, लेकिन पहले जहां से कुछ पुर्जा उर्जा आ जाता था, इस बार तो पुर्जा भी नहीं आएगा। इस बार तो हमें बिहार की जनता ही एनर्जी देने पे तुली हुई है, आप चिंता न करें, इस बार पुर्जे की आवश्यकता ही नहीं है, हमने तैयारी खूब कर रखी है। एजाज अहमद साहब, तैयारी पूरी है, इनका कहना है। जो सीटें आपने नहीं दी, आपने कांग्रेस के साथ अन्याय कर दिया भाई, तो इस अन्याय का क्या असर होगा कांग्रेस पर? तो कांग्रेस तो कह रही है कि चलिए हम मजबूत हो रहे हैं, हम मैदान में हैं और इस मैदान को मारने की तैयारी में हैं। आप लोग बताइए कि पोठिया मछली से आगे बढ़े या नहीं? देखिए, पोठिया मछली का मामला नहीं है, मामला है बृहद पैमाने पर गठबंधन का, और उसमें महागठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और महागठबंधन की स्थिति ये है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आ रहे हैं पटना, उसके बाद घोषणा हो जाएगी और स्पष्ट रूप से आपको सामने आ जाएगा कि कौन कौन हमारे गठबंधन के साथ है। आप पहले से क्या सराय जो लगा रहे हैं, ये क्या सराय लगाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सामने आ जाएगा जब आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा
सारे फैसले सुना दिए जाएंगे। जहाँ तक पोठिया और बड़ी मछलियों का मामला है, ये जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है। वो लोग एक दूसरे के खिलाफ पकड़ा पकड़ी का अभियान चला रहे हैं। हम लोग लेकिन आपके हाथ से कांग्रेस, आपके विचारों के साथ को लिया ही नहीं करते हैं। आपने कांग्रेस को तो लिया ही नहीं। कांग्रेस की तरफ से जो अभी एक कई बार कोशिश की गई, आपने तो उन्हें लिया ही नहीं। तो क्या आपको लगता है कि इसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा? अभी तो हालांकि आप अभी कुछ बोलेंगे नहीं, आप तो लेफ्ट के साथ गए, आप लेफ्ट को एक सीट आपने दे दी। हम ये पूछ रहे हैं, इसका आकलन आपने किया है कि कांग्रेस के नहीं रहने और रहने पे कितना फर्क है? देखिए विवेक जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है कि हम लोग केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने में और कांग्रेस के साथ खड़े हैं। लेकिन अब ये कांग्रेस को फैसला करना है कि वो बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल लीडिंग पार्टी है उसके साथ किस तरह से खड़ी रहती है। क्या वो उन ताकतों को मदद करना चाहते हैं जो ताकतें कहीं ना कहीं नफरत फैलाने वाली शक्तियों के साथ खड़ी है, या उन ताकतों के साथ खड़े रहना चाहते हैं जो ताकतें देश में महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ये बात समझ में नहीं आती एजाज अहमद जी। या बिहार में आप कांग्रेस की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि आप किन ताकतों के साथ खड़ा रहना चाहते हैं, तो आपने उन्हें ताकत लायक छोड़ा कहां है? कांग्रेस को आपने ताकत लायक कहां छोड़ा? आपने तो उसे छोड़ ही दिया। ऐसी स्थिति नहीं, हमने तो 2020 के चुनाव में 70 सीट दिया था विवेक जी। हाँ। ये सभी लोगों को पता है। हमने हमेशा कांग्रेस के साथ ईमानदारी से गठबंधन किया है और ईमानदारी से गठबंधन दिखाया है। लेकिन एक भी सीट नहीं, कांग्रेस बिना आरजेडी एक भी सीट नहीं। सुन लीजिए, तो ये उद्गार निकलेगा ना एजाज साहब? विवेक जी सुन लीजिए, उपचुनाव में देखिए, उपचुनाव में कांग्रेस हमसे अलग हुई। मैं भी ईमानदारी से कांग्रेस हमसे अलग हुई और कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2024 और 2025 का हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। शायद वो उसी कवायद में लगे हों, लेकिन हमारा कवायद है कि जो नफरत फैलाने वाली शक्तियां हैं, जो देश को कमजोर करने वाली शक्तियां हैं, उनको रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हर स्तर और हर संभव प्रयास करेगी। तो आपको ऐसा लगा ना कि उन्हें रोकने के लिए, ठीक है, उन शक्तियों के बारे में अगर आप जिक्र कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगा ना कि उन शक्तियों को ढहाने के लिए, चूर कर देने के लिए हम अकेले काफी हैं, हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है? तो यहाँ पर तो जो प्रादेशिक स्तर पर है और बिहार के लेवल पर जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें तो आपने उन्हें रखा नहीं। विवेक जी बिहार में महागठबंधन का स्वरूप बरकरार है। कहां बरकरार? फिर ये रिपीट कर रहे हैं। कुंतल कृष्णा जी जवाब दीजिए, ये बराबर हमको कंफ्यूज कर दे रहे हैं भाई। कहां है बताइए? हाँ विवेक जी कंफ्यूज नहीं है, स्पष्ट है। अच्छा देखिए, वो भी कुछ स्पष्ट कर रहा है। महागठबंधन मैं बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं विवेक जी, इस देश में दो ही राजनीतिक धुरियां हैं, एक हमारी, एक उनकी। इस मुल्क में है आवाजें दो। जो हमारे साथ नहीं है स्पष्ट रूप से दूसरी राजनीतिक धुरी के साथ है। अभी विवेक जी ये राजद को सोचना है, तो बड़ा इल्जाम लग गया, सोचना है। आरजेडी के ऊपर बड़ा इल्जाम लगा कांग्रेस की तरफ से। सिंह राठौर जी ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ी है। हम भी यही बात बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ खड़ी है। अब इसमें कहां दो धुरी से अलग होने का मामला है? क्या उनकी ये कांग्रेस को फैसला लेना है कि बिहार में हमारी दूरी को कमजोर करने में क्यों लगे हुए हैं? क्या राजद की प्रेजेंस पंजाब में है? किसी के जहां उनकी प्रेजेंस है वहां पे क्यों वो सेक्युलर ताकतों को कमजोर कर रहे हैं? के साथ जाना चाहते हैं। इसका मतलब है जो कि राजद के मन की मंशा पे सवाल है, ये राजद के मन की मंशा पे सवाल है, क्योंकि आप वीरेंद्र सिंह राठौर से बिहार में है कुंतल जी, और बिहार में वीरेंद्र सिंह राठौर जी ने स्पष्ट कर दिया सेकुलर ताकतों को कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ी है और राष्ट्रीय जनता दल का भी स्पष्ट मत है कि केंद्रीय स्तर पर हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। में दो धुरियां हैं, जो दो धुरियां में जो हमारे साथ नहीं है वो दूसरी धुरी के साथ है। लेकिन आप कहीं ना कहीं उसमें बेईमानी इस बात को तय कर लीजिए। एजाज अहमद साहब, आप कांग्रेस को बेईमान कह रहे हैं। एजाज साहब, आप कांग्रेस को बेईमान कह रहे हैं भाई। एजाज साहब, अभी आपने कहा कि महागठबंधन इंटैक्ट है, अभी आपने कहा कि महागठबंधन इंटैक्ट है, अभी कांग्रेस बेईमान हो गई। किसी एक पंथ पे रहिएगा।
विवेक जी तथ्यों को दूसरी ओर मत ले जाइए। कहा अभी तो बेईमान कहा आपने, ये तो सभी ने सुना है। बेईमानी नहीं होने देंगे, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, बेईमानी नहीं होने देंगे। हम लोग कौन कर रहा है बेईमानी? आपने तो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, आपने तो उन्हें हाशिए पर कर दिया, एक सीट भी आपने नहीं दी। प्रभारी भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मैं जनता जवाब दल दे देता हमारे के हूं, साथ मैं जवाब दे केंद्र देता में खड़ा है। हूं। बिहार जहां पे राष्ट्रीय बिहार में जनता अलग दल होने का का प्रेजेंस है, ये अब वहां स्पष्ट पे वो करें। कहते हैं कि हम अकेले हैं, और वो कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं। अब आप खुद देख लें कि बेईमानी कौन कर रहा है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के बाहर, बिहार की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल जहां पे उनका प्रेजेंस है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है, उसकी बात करें। आपके नेता और राहुल गांधी जी भी चाहते हैं कि बिहार में इस बात की टेस्ट हो जाए कि ये कौन सी दूरी के साथ खड़े हैं। आज हम बिहार में कौन सी दूरी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सवाल आरजेडी एजाज अहमद पूछ रहे थे, अब वो सवाल कुंतल कृष्णा पूछ रहे हैं। जो सवाल अभी एजाज अहमद साहब पूछ रहे थे, वो सवाल अब कुंतल कृष्णा पूछ रहे हैं। आप बताइए, आप कौन सी ऐसी असुरी शक्तियों के साथ खड़े हैं? आप बता दीजिए, आप किनसे लड़ रहे हैं? इनके साथ प्रभारी ऐसा करते हैं, सुनिए, ऐसा करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। अब यहाँ तो सिक्का उछला नहीं सकते, इसलिए आप लोग को थोड़ा समय देते हैं। हम जरा पूछ लेते हैं। अभिषेक जी भी हमारे साथ आ गए। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। और अभिषेक, तैयारी पूरी है, सबकी तैयारी है, पलड़ा किसका भारी है? मैटर ये है, कांग्रेस और आरजेडी को थोड़ी देर के लिए हमने वक्त दिया है, क्योंकि अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। फिर भी एजाज अहमद साहब कह रहे हैं कि महागठबंधन इंटैक्ट है, तो इस पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अभिषेक जी, कितनी तैयारी है आपके यहां? से भी आवाजें आ रही हैं, क्या ये कैसा चल रहा है? और ये जो इमेज है, इमेज फॉर्मेशन की हम बात करेंगे, जो भी आवाजें आ रही है, जिस भी संदर्भ में आवाज आ रही है, तो जनता तक ये तो सॉलिड एक बात पहुंच रही है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन आप लोग किस तरीके से इस इलेक्शन में उतरेंगे? और क्योंकि देखिए, भले ही इसमें जनप्रतिनिधि आपको जो प्रतिनिधि होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम जनता तक भी कोई एक ऐसा मोटा साफ सुथरा मैसेज जाना चाहिए। फिलहाल वो नहीं जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? हमारे तरफ यानी एनडीए के कुनबे में तो आप देख ही रहे हैं कि बड़ी सहजता के साथ प्रेस वार्ता हुई, आप लोगों को बता भी दिया गया, सीटें भी बट गई हैं, उम्मीदवार भी तय किए जा रहे हैं, बहुत जल्द उनका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। मजबूती के साथ एनडीए के उम्मीदवार चुनाव में जाएंगे और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि फिर हमारे ही उम्मीदवार जीत करके आएंगे। तो हमारी तरफ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप देख ही रहे हैं, कोई समस्या भी नहीं है। और मैं विशेषकर आपको धन्यवाद देना चाहूंगा विवेक जी कि आपके चरण के माध्यम से आज बिहार ने फिर से महागठबंधन का एक नया स्वरूप देखा, जिसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे को बेईमान बताती हुई नजर आई। आपने भी उस बात को देखा जी। तो तय तो करना है कि भाई दोनों में से कौन बेईमान है या दोनों के दोनों बेईमान है। तो पहले भी जो इन लोगों का गठबंधन बेचैनी नहीं, लेकिन अभिषेक जी एक चीज बताइए, अभिषेक जी ये बताइए, अभी अखिलेश जी को शुरू अभी होने में थोड़ा टाइम है। अभी अखिलेश जी जब शुरू होंगे तो बीजेपी की तरफ से जो 12 सवाल उठाए गए हैं वो तो 12 बजा देंगे फिर। ये तो हमने तो उनका जवाब दिया ही है। विवेक जी 12 सवाल रुकिए अभी अभिषेक जी को खत्म करने दीजिए। अभिषेक जी अपना नहीं, अभिषेक जी अपनी बात पूरी कर ले पहले। हाँ अभिषेक जी, अभिषेक जी को खत्म करने में तो भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, क्यों आप परेशान हो रहे हैं? नहीं, कितने बेचैन हैं। अच्छा, कौन बेईमान है? जी और संजय, आप बड़े बेईमान हैं। जायसवाल जी, अरे कौन बेईमान है बताइए ना, स्पष्ट रूप से सामने कौन बेईमान है? कौन बेईमान है? सामने है बेईमान तो आप बोल रहे हैं संजय जायसवाल को। एजाज अहमद साहब, पहले एजाज अहमद साहब, अभी आप कांग्रेस की तरफ थे, आप जेडीयू की तरफ भी अब वहां पर बेईमानी। रुकिए पहले, हाँ बोलिए अभिषेक जी। देखिए, नहीं, ये मेरा नहीं कहना है, आपने जो बातें कही, देखिए पार्टियां एनडीए में हैं, समय समय पर चीजें आप लोगों के माध्यम से भी सतह पर आती रहती हैं, सवाल उनकी तरफ से पूछे गए थे, उसका भी बखूबी हम लोगों ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। आप अगर सवाल के जवाब में मुझसे कहेंगे तो मैं बताऊंगा, समय लगेगा उसमें, वो तो एक अलग मसला है। आप पहले ही डरा देते हैं कि समय लगेगा, मतलब आपके पास समय ही नहीं है विवेक जी, आप क्या करवाएंगे? नहीं तो नहीं, डराइए मत अभिषेक जी, डराइए मत। हमने तो जवाब दिया है, जो समय हम मेरे लिए दिया गया उसमें हमने लिखा है उसको। वही तो मैं कह रहा हूं, मैं आपकी मजबूरी को समझते हुए इस व्यथा को आपके सामने रख रहा हूं कि मैंने तो लंबा चौड़ा जवाब दिया ही है सोशल मीडिया पर, हमारी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी दिया। सवाल भी तो देखिए, मैं पढ़ने बैठूंगा, समय लगेगा तो आप ही मुझे रोक देंगे।
तो हमने जवाब उससे बढ़ा दिया है, और उस लंबे चौड़े जवाब बढ़ा दिया है हमने, लंबे चौड़े जवाब बढ़ा दिया है। सवाल है बहुत छोटा सा है, अरे जवाब दिया है सवाल हमने, बहुत उस लंबे चौड़े जवाब रुक जाइए, जवाब है कि आप लोग को सवाल पूछने लायक बात कर रहे हैं। रुक जाइए कुंतल प्रसाद जी, अभी अखिलेश जी आ रहा बचे था हैं। विवेक, आप जी बिल्कुल रुका हुआ, बिल्कुल मुझे रुका हुआ। आने में थोड़ा विलंब हुआ, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं सुन रहा था, उसी में आपके आपने नंबर सबसे कटेंगे पहले अभिषेक कुंतल जी। कृष्णा जी को मौका दिया था। हाँ। अरे हाँ, मैं वही कह रहा हूं आपको, लेकिन मैं सुन रहा था, मैं मतलब स्टूडियो में नहीं था, लेकिन मैं स्टूडियो में आप देखिए लोगों की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि मैं यूट्यूब पे लाइव ये उसको सुन बहस रहा था। बिहार की इसमें एंट्री मिल गई, क्योंकि पहले दिन जो बच्चा एग्जाम में 2 मिनट लेट पहुंचा उसे बाहर कर दिया गया। तो आप जानिए कि आपको विशेष प्रिविलेज दी गई है, बिठाया है हमने एग्जाम में। मैंने तो शुरू में क्षमा भी मांगी है आपसे और धन्यवाद भी दे रहा हूं। पक्ष का प्रिविलेज है विवेक जी, क्षमा नहीं, एक ट्रैफिक जैम था, उसकी वजह से देरी हुई। आपने बहुत रोचक सवाल पूछा था कुंतल कृष्णा जी से कि भाई परीक्षा देना एक बात, परीक्षा देना एक बात, पास करना एक बात और टॉप करना एक बात। यहां तो कांग्रेस पार्टी मतलब परीक्षा में कैसे गिरते, असि इनसे पूछिए ना कि लोग पूरा उम्मीदवार भी दे पाएंगे। ये लोग बेचारे पूरा उम्मीदवार भी नहीं दे पाएंगे, एकदम नतमस्तक रहते हैं राजद के सामने। राष्ट्रीय पार्टी है और ऐसी पार्टी के सामने जो पार्टी किसी को आज तक इज्जत नहीं दे पाई है। पहले भी क्या हुआ है? आपसे ज्यादा कोई इज्जत दे अरे रहा है, आप लोग आपके जहाँ से आपके आए साथ जो थे, आपकी गठबंधन स्थिति के किसी बड़े छिपी हुई पार्टनर है, है, छिपी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष आपका अरे कितना क्या इज्जत दिक्कत कर है? रहे हैं ये स्पष्ट रूप से सामने अरे आ रहा है। हमारे बीच में जो आपको बात दाऊद होता है इब्राहिम के साथ नहीं, जोड़ा हमने जा रहा कहा है। ना कि ये स्पष्ट ये रूप से तीसरा सामने आ रहा है। ये आप तीसरा लोगों की डिबेट है। विचारधारा- उससे आप पहले दाऊद हमने जब इब्राहिम के डिबेट साथ किया जा रहे था हैं गठबंधन तो उस दिन करने बड़े के लिए, ये स्पष्ट उस दिन रूप से सरकार सामने आ के रहा है। विपक्ष वाले लोग आप थे, काफी कितना मजे ले रहे इज्जत देते हैं, थे। लेकिन कितना आज इज्जत अखिलेश जी देते हैं, अखिलेश जी ये आपकी किसी को तरफ से जो बताने की सवाल खड़े आवश्यकता किए नहीं गए है। हैं उनका उत्तर अखिलेश जी नहीं मिल रहा है, स्पष्ट रूप से और इसका जो एक समझे। ट्रांसपेरेंट जो मैसेज है उसे सब लोग देख पा रहे हैं। अगर हम कांग्रेस के ऊपर सवाल करेंगे कि आपको तो 1 सीट नहीं मिली, वहां 24 पर वो लड़ने को तैयार है कि हम ठोकेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, हमारी तैयारी यहीं से। एजाज अहमद साहब कह रहे हैं कि ठीक है हमने नहीं दिया, लेकिन हम उन शक्तियों से लड़ने के लिए हमें लगा कि हम इस तरीके के पाउडर प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए वो भी ठीक है। लेकिन अखिलेश सिंह जी, आपने अपनी सरकार पर जो ब्लेम किया ये तो जग जाहिर है ना, इसके संदर्भ में क्या तैयारी है आपकी? और ये जो अचानक से ये शगुफा जो आया उसका क्या निगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट आपको नजर आता है? नहीं, देखिए, एक तो तैयारी पूरी है और हमने तैयारी जो की है वो सबके सामने स्पष्ट भी है। आसानी से हम आपस में बैठ करके जो हमारी तैयारी थी और जो आपस में हमने बंटवारा किया सीटों का वो सामने हमने रख दिया। लेकिन जरा एक बात विचार करिए, पूरे देश के अंदर कांग्रेस की आज जो स्थिति हो गई कि वो हर एक राज्य में किसी न किसी दल के बैसाखी के सहारे धीरे धीरे रेंगने का काम कर रही थी। आज उन दलों को लगा कि कांग्रेस की स्थिति है कि उसको साथ रखेंगे तो हमारा लुटिया डूब जाएगा, और इसलिए उत्तर प्रदेश से लेकर के और बंगाल से लेकर के और आज बिहार में भी स्थिति यह है कि राजनीतिक दल अब इनको साथ लाना नहीं चाहते हैं। और आज ये जो याचक की भूमिका में जो भिक्षाटन करने के लिए हाथ में आंचल फैलाए सामने खड़े हैं, और जिस बेइज्जती के साथ और जिस तिरस्कार के साथ इन कांग्रेस के साथ ये लोग कर रहे हैं, ये जरा देखने वाली बात है। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हमारा गठबंधन है, हम विकास के मुद्दे पर हमने ये बताइए ना कि आपको दुख हो रहा है, आप मजे ले रहे हैं, मतांतर होते हैं, आपको दुख हो रहा है या फिर मजे ले रहे हैं? मजे नहीं ले रहे हैं। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, और ये ढांचा अगर इतना पुराना हो गया था तो बीच में पेंट पचारा करना चाहिए था। अब मैं एक बात, चूंकि घर अगर पुराना होता है तो प्लास्टर वगैरह करिएगा तब सुरक्षित रखता है, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा तो ढह जाएगा। पहली बात, मैं बीच में किसी के नहीं बोला हूं। कुंतल जी को रुक जाइए, कुंतल जी बोल लेने दीजिए, 1 मिनट और दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट और दे दीजिए। मैं बिल्कुल किसी के बीच में हाँ, नहीं बोला। अखिलेश जी, एक मिनट और। दिया विवेक जी, दिया। एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के इस दुर्दशा से हमको मजा नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इस पुरानी पार्टी को जीवित रहना चाहिए था, लेकिन अब इतिहास बन जाए और ये बच्चे किताब में पढ़ें कि कोई पार्टी थी जिसका नाम कांग्रेस था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी के पुत्र की पुत्री हुई, फिर उनके पुत्र हुए, फिर उनके पुत्र नेता हुए, फिर उनके पुत्र तैयारी कर रहे थे, तब तो कांग्रेस समाप्त हो गई। मैं ये नहीं चाहता कि ये इतिहास में कहा जाए, लेकिन ये जो परिस्थितियां बन रही है कि पुत्र 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 होते होते अब उनके आने वाले पुत्र की जब बारी आई तब तो कांग्रेस समाप्ति के कगार पर चली जा रही है और धीरे धीरे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बिहार के अंदर भी आज वही हाल हो गया है, और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि कांग्रेस को अभी अभी स्वाभिमान जगह, ये कह रहे थे कि हमने तय कर लिया कि वोट पड़ जाएंगे। बिहार के अंदर क्या हाल हुआ छोड़िए, आपकी पार्टी, आपकी एनडीए खेमे में क्या हाल है ये बताइए, छोड़िए टेम्परेचर बताइए अंदर का क्या आ रहा है। नहीं, एनडीए खेमे में सब कुछ अच्छा है।
हमारे यहाँ ठीक है, विचारों की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ बातें जरूर आती है, लेकिन इतना जरूर है कि जितनी आसानी के साथ बैठ करके हमने सीट शेयरिंग कर लिया, ये तो बढ़िया फिर किया साथ बैठ करके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। हाँ, ये पूरी दुनिया ने देखा है। और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और चुनौती इतनी तगड़ी होगी कि मैदान में सामने कोई नहीं दिखेगा, हम जीतेंगे और इन 24 में से अधिकांश सीटों को जीतेंगे। शायद दुर्भाग्य से कोई हार जाए, अधिकांश सीटों को हम ही जीतेंगे। ये हमारी मुकम्मल तैयारी है। सभी एक जिस दल को टिकट सीट मिला है, दूसरा दल उसको मदद कर रहा है, वहां पर उसका सहयोग कर रहा है, उसके सारे विधायक, सारे नेता एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और सरकार भी वजह से सवालों में एक बात पर कंफ्यूजन थी, ये भवन निर्माण की तरफ कुछ ज्यादा देख रहे हैं ना ये लोग जी। ये भी साथ उस सवालों में क्या इसमें कंफ्यूजन क्यों हो गया, क्या है मसला? ये देखिए, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि आज आपने ये जो एमएलसी ये के लिए आपने जो आज जो डिबेट बुलाया है, इसमें स्पष्ट दिखा है, और नहीं स्पष्ट दिखा है कि बातें तो जुड़ेंगी, निकलेंगी तो जुड़ेंगी। तो बताइए, आप बड़ा ब्लेम कर दिया आपने कि सरकार पर बड़ा ब्लेम किया है। अंदर हम शामिल है। सरकार नहीं विवेक एक मिनट, बस 5 सेकंड। सरकार के अंदर हम शामिल हैं, लेकिन जो बातें हमको अच्छी नहीं लगी, सरकार को हमको सुझाव देने का भी अधिकार है। सुझाव या चेतावनी? अमल भी किया है। हमने कहा कि एक बार रिव्यू मीटिंग होगा, रिव्यू किया गया, और रिव्यू के बाद अखिलेश जी सुझाव या चेतावनी? आगे बढ़े। विवेक जी सुझाव दे रहे हैं दाऊद इब्राहिम के साथ, इसलिए हम सुझाव देते हैं, सरकार उस पर अमल भी करती है, आगे भी बढ़ती है, और इसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। परिणाम भी अच्छे आते हैं। करना थोड़ा उनके साथ अपमान सह के भी खड़े हैं। हाँ विवेक जी, बोलिए कुंतल जी, अपनी बात पूरी अपमान करते हैं। ठीक है, कुंतल जी को बोलने दीजिए। विवेक जी, अब राजनीतिक बात पे वापस आ जाएं, क्योंकि आप आज के दिन में बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ा अध्याय गढ़ रहे हैं। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में 2-4 चीजें कह देना चाहता हूं। दो ही कहिए, 4 साल से बिहार में, ठीक है, मैं दो ही बात में मैं अपनी सारी बात समझा दूंगा। 30 साल से बिहार में कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक जमीन और अपना राजनीतिक खून दे करके अपने सैद्धांतिक सहयोगी को जिंदा रखा था। सैद्धांतिक सहयोगी, चूंकि हमें यह बात पता है कि इस देश में सिर्फ 2 ही धुरियां हैं, और जो हमारे साथ है वो हमारे साथ है, और जो हमारे साथ नहीं है वो इनके साथ है। अरे लालू जी कांग्रेस के खिलाफ इस 2 धुरियों में एक धुरी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने अपने 30 साल दे दिए, 30 साल के बारे में। पर आज क्या हुआ? आज जब देश बिल्कुल दहकते हुए अंगारे पे खड़ा है, तो कुछ नहीं उस कहा वक्त हमारे सहयोगी अगर हमें छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं, अगर हमारे साथ नहीं खड़े हैं, तो ये जी कांग्रेस को पूछ कौन रहा है? टेंशन पे सवाल है। एजाज अहमद साहब दीजिए जवाब। अब स्वाभिमान के साथ ठीक है, एजाज अहमद बोल रहे हैं, आप बोलिए एजाज अहमद साहब। देखिए विवेक जी, हम लोगों ने कभी भी गठबंधन के साथियों का अपमान नहीं किया। हम लोग पूरे सम्मान के साथ गठबंधन अरे आप तो विचारों के अंदर सीनियर नेता का अपमान आपके विचारों के साथ की बातें हैं, बात छोड़ दीजिए। इनका व्यक्तिगत संबंधों पर गठबंधन बनता है, लेकिन हमारा विचारों पर आधारित गठबंधन है, और विचार जिसके साथ मजबूती से साथ खड़ा होता है वही गठबंधन सफल होता है। इनके द्वारा जिस तरह की राजनीति की जा रही है, 2 इलेक्शन में हमने देख लिया, एक अभी होने वाला और एक पहले वाला। यहाँ विचार जब मिल ही नहीं रहा है तो क्या समझौता कीजिएगा, किस सीट का बंटवारा कीजिएगा? ये भारतीय जनता पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनकी तैयारी है इसलिए वो बोल रहे हैं। अभिषेक जी और अखिलेश जी दोनों की तैयारी है इसलिए लोग बोल रहे हैं। आप लोग ने छोड़ दिया ना इन्हें, कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचा दिया, इसलिए उनको इस तरह की बात को सुनने के लिए आदत बनानी होगी। और नीतीश कुमार जी उन बातों को सुन करके भी, अपमान सह करके भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए हैं। चलिए, काफी सारे सवाल है, भीतर खाने की जो आवाज है बाहर आ रही है, सबको पता चल रहा है क्या हो रहा है। कोई कह रहा है कि हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, लेकिन उसके भी अलग अलग जो मायने हैं वो सामने आ रहे हैं। इधर एनडीए है, एनडीए के भीतर भी इन दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसका भी एक इमेजिनेशन जो है वो दूर तक जा रहा है। तो सब लोग अपनी अपनी तरफ से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। सबकी तैयारी पूरी है और सबका पलड़ा भी उन लोगों की नजरिए से भारी भी है कि हम ही जीतेंगे, सभी सीटों पर जीतेंगे। बढ़िया है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खबरें लगातार जारी हैं।